यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन में हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। इन दिनों टैरिफ और धमकियों की बौछार करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। अपने 140 करोड़ नागरिकों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भारत द्वारा कृषि, डेयरी व मत्स्य सेक्टर नहीं खोलने के फैसले से बौखलाया ट्रंप प्रशासन भारत पर भी टैरिफ धमकियों की धौंस जमा रहा है। आज की भारत जिस मुकाम पर खड़ा है वहां न तो हमारी रूस से रिश्ते बदलेंगे और न ही हम अमेरिका की मनमानी सहेंगे। बहरहाल खुले विचार से सोचने पर यह महसूस हो रहा है कि ट्रंप ने टैरिफ टेरर के बदौलत भारत को तीव्र गति से तरक्की करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान कर दिया है। ऐसा अवसर दशकों बाद भारत को मिला है। यही सही मौका है निखर कर सुपर पावर बनने का और भविष्य में अमेरिका सहित किसी भी देश के धौंस से छुटकारा पाने का। हम इसे दशकों बाद भारत को मिलने वाला सुनहरा अवसर क्यों कह रहे हैं और इस आपदा को अवसर में बदलकर भारत सुपर पावर कैसे बन सकता है, हम ट्रंप के टैरिफ टेरर को कैसे बेअसर कर सकते हैं, जानेंगे इस बुलेटिन में। और आगे इस वीडियो में यह जानकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति व सूझबूझ से इसके पहले भी भारत कई बार केवल अपने बलबूते पर अमेरिका की कुटिल चालों व खड़ी की हुई पहाड़ जैसी बाधाओं को सफलतापूर्वक पाकर अमेरिका सहित पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। इन सबकी चर्चा हम वीडियो में आगे कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि वर्तमान समय में भारत की अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है। वर्तमान समय में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ रही है। यह दुनिया में सबसे तेज वृद्धि दर है, जबकि औसत वैश्विक वृद्धि दर मात्र 3% ही है। हम दुनिया की वृद्धि में 18% का योगदान दे रहे हैं, जबकि सौदेबाज ट्रंप की अमेरिकी अर्थव्यवस्था का योगदान वैश्विक वृद्धि में केवल 11% ही है। जल्द ही भारत दुनिया का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। जानकार तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि वर्ष 2070 तक भारत दुनिया का नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन सकता है। यही बात अमेरिका को खटक रही है और भारत की प्रगति के मार्ग में तमाम मुश्किलें खड़ी कर रहा है। देखिए, बाधाओं से याद आया, हर भारतवासी को, खासकर नई पीढ़ी को अमेरिका द्वारा पूर्व में लगाए गए अड़चनों और साथ ही साथ ये भारत के मार्ग में किए गए बाधा उत्पन्न किए गए तमाम तरह के बातों को जानना और समझना जरूरी है। आज यहाँ पर हम 2 बाधाओं की चर्चा आपसे करेंगे, जिसमें भारत द्वारा बिना झुके सफलतापूर्वक न केवल उसे पार किया गया अपितु एक मिसाल बनाने की परिपाटी भी विकसित की गई। देखिए, आराम से ही अमेरिका की फितरत भारत को पिछलग्गू बनाने की व उसके प्रगति को अवरुद्ध करने की रही है, मगर भारत ने अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के बदौलत अमेरिका की हर चाल को नाकाम किया है। इसे आप 2 उदाहरण द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। आज से करीब 3 दशक पहले भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को अपने अंतरिक्ष मिशनों के लिए क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी। उस समय दुनिया में केवल अमेरिका, रूस, जापान और फ्रांस के पास ही ये इंजन मौजूद थे। इसे बनाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल व दीर्घकालिक होती है। भारत ने इसे खरीदने के लिए इन 4 देशों की चौखट पर दस्तक दी, मगर भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम बाधित हो जाए और ये इंजन भारत को प्राप्त न हो, इसके लिए अमेरिका ने पूरी ताकत झोंककर अड़ंगा लगा दिया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भारत में ही क्रायोजेनिक इंजन बनाने का मिशन आरंभ किया। यह मिशन तीव्र गति से सही दिशा में कार्य करने लगा। तब अमेरिका ने वर्ष 1994 में क्रायोजेनिक इंजन मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक नंबी नारायण को साजिश के तहत जासूसी के झूठे आरोपों में गिरफ्तार करा दिया, मगर इसरो की दृढ़ता और साहस में तनिक भी कमी नहीं आई और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन तैयार कर इसरो ने 5 जनवरी 2014 को जब
GSLV D5 मिशन अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया तो पूरी दुनिया चकित रह गई। एक दूसरे वाक्य को समझिए। जिनकी उम्र 60 के दशक में हुई होगी तो उन्हें अच्छी तरह याद होगा कि उस समय देश में गरीबी और भुखमरी अपने चरम पर थी। देशवासियों के लिए खाने को अनाज नहीं था। तब अमेरिका से लाल गेहूं आयात होता था जो सख्त व स्वादविहीन था। उस समय बात बात पर अमेरिका गेहूं का निर्यात बंद कर देने की धमकी देता था। देश का स्वाभिमान अमेरिका के पास गिरवी हो गया था। तब देश की स्वाभिमान की रक्षा और अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई और आज स्थिति यह है कि करीब 1.5 अरब देशवासियों को का पेट भरने के साथ ही हम अमेरिका सहित 50 से अधिक देशों को अनाज व उद्यानिक उत्पादों का निर्यात करते हैं। आज जब भारत बासमती चावल का निर्यात रोकने के लिए सोचता भर है तो अमेरिका के मॉल व किराना दुकानों में लंबी लाइनें लग जाती है। अमेरिका गिड़गिड़ाने लगता है। तो यह है भारत की संकल्प शक्ति व दृढ़ता की ताकत। अब बेवकूफ ट्रंप को कौन समझाए कि जब गरीबी और भूखमरी से जूझता भारत उस समय नहीं झुका और नहीं रुका तो आज तेजी से उभरता भारत भला कैसे झुक सकता है। तुम बढ़ाते रहो टैरिफ, हम दुगनी रफ्तार से दृढ़ व आत्मनिर्भर होते रहेंगे। वैसे तो टैरिफ टेरर का प्रभाव भारत पर ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। ये बात केवल मैं नहीं कर रहा हूँ, अपितु भारत सहित दुनिया भर के ख्याति लब्ध संस्थान चिल्ला चिल्लाकर कर रहे हैं। औद्योगिक संगठन PHDCCI ने आकलन किया है कि ट्रंप के टैरिफ का भारत के कुल वैश्विक व्यापार पर केवल 1.87% और सकल घरेलू उत्पाद पर मात्र 0.19% ही असर पड़ेगा। मुख्य असर भारत के इंजीनियरिंग उत्पाद, रत्न व आभूषण, रेडीमेड वस्त्रों, कालीन, झींगे, चमड़े, जूते, पशु उत्पाद, फर्नीचर व मशीनरी आदि उत्पादों पर ही पड़ेगा, क्योंकि चालाक ट्रंप ने अमेरिका में महंगाई बढ़ने की आशंका से दवाओं, ऊर्जा उत्पाद, परिष्कृत ईंधन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट, सेमीकंडक्टर व इलेक्ट्रॉनिक्स आदि अन्य जरूरी उत्पादों को टैरिफ से मुक्त कर रखा है। जानकारों का मानना है कि भारत अमेरिका को हर साल 88 अरब डॉलर के उत्पादों व सेवाओं का निर्यात करता है और टैरिफ के बाद 30 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित हो सकता है, मगर इससे भारत की विशाल GDP में महज 0.6% की ही गिरावट की आशंका है। ट्रंप के टैरिफ वार से इस समय भारत वासियों के विश्वास 7वें स्थान पर है। चारों ओर अमेरिकी निर्भरता खत्म कर हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की मांग जोर शोर से हो रही है। लोहा गर्म है और यही युगांतकारी वक्त है गंभीर नीतिगत फैसले लेकर सुपर पावर बनने के लिए लंबी छलांग लगाने का। देश की मान सम्मान की रक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए और बिना समय गंवाए सरकार को पूरी दृढ़ता से इन क्षेत्रों में कदमताल करना ही होगा। पहला है यहाँ कदमताल करने हैं वो है निर्यातकों की राहत पैकेज देना। देखिए, देश के निर्यातकों को निर्यात प्रभावित न हो इसके लिए सरकार को तत्काल निर्यात ऋण विकास स्कीम, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट क्रेडिट कार्ड, फोकस्ड मार्केट इंसेंटिव स्कीम, MSME निर्यातकों को बिना गिरवी रखे लोन की सुविधा, विदेश में माल रखने के लिए वेयर हाउस बनाने और विदेशों में उत्पादों की प्रदर्शनी आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की बेहद जरूरत है। दूसरा जो कदम उठाने हैं सरकार को तुरंत वो है मुक्त व्यापार समझौते। जिस तरह हमने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरिया आदि देशों से मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, उसी तरह यूरोपीय देशों सहित अन्य देशों से भी हमें ऐसे समझौते को तत्काल अंजाम देना चाहिए। तीसरा कदम सरकार को जो उठाना चाहिए तत्काल वो है नए बाजार की तलाश। अमेरिकी बाजार में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए नए बाजारों की तलाश करने की जरूरत है। हालांकि पिछले 2 वर्षों में भी 50 से अधिक नए बाजार तलाशे गए हैं। दक्षिण व पश्चिमी एशियाई देशों, लैटिन अमेरिकी व अफ्रीकी देशों में व्यापार बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं। और चौथा जो कदम सरकार को उठाने चाहिए वो है नवीन टेक्नोलॉजी अपनाने की जरूरत। देखिए, तुलनात्मक रूप से हमारी टेक्नोलॉजी कमजोर होने के कारण हमारे उत्पादों को वैश्विक बाजारों में जगह बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अतः हमें विश्वस्तरीय टेक्नोलॉजी अपनाने की पुरजोर पहल करनी ही होगी।
अब पांचवा जो पहल करने चाहिए सरकार को तत्काल, वो है घरेलू बाजार का विस्तार। देखिए, हम निर्यात को की तरजीह इसलिए दे रहे हैं कि देशवासियों की क्रय शक्ति बहुत ही कम है। यदि हमारी विशाल आबादी की क्रय शक्ति ज्यादा रहती तो हमें निर्यात की ओर ज्यादा फोकस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों, एफपीओ, पैक्सों, क्लस्टरों व एसएचजी आदि को वित्त पोषण, क्षमता वर्धन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आदि अपेक्षित मदद कर देशवासियों की क्रय शक्ति बढ़ाने की तत्काल पहल करने की जरूरत है। छठा जो पहल करने की जरूरत है सरकार को, वो है कृषि क्षेत्र में नवाचार। देखिए, कृषि में एआई, मशीन लर्निंग, जलवायु अनुकूल कृषि पद्धति, फसल विविधीकरण, ताप व सूखा प्रतिरोधी और बाढ़ अनुकूल फसलों आदि को बढ़ावा देने की जरूरत है। सातवां जो महत्वपूर्ण कदम सरकार को उठाने चाहिए, वो है पर्यटन की ब्रांडिंग और मार्केटिंग। आप तो जानते ही हैं कि पर्यटन पर कोई टैरिफ नहीं लगता है। भारत प्राकृतिक सुंदरता, गौरवशाली विरासत, संस्कृति व विविधता वाला देश है, मगर ब्रांडिंग व मार्केटिंग के अभाव में विश्व पर्यटन में हमारी हिस्सेदारी मात्र 1.5% है। यहाँ अपार संभावनाएं हैं। अपने पर्यटन स्थलों की बेहतर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करके करोड़ों विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करके भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने का, और ये काम आसानी से किया जा सकता है और सरकार को तत्काल इस पर पहल करनी चाहिए। इसके अलावा हमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर, डॉलर पर निर्भरता कम कर, युवाओं को नए जमाने के कौशल से युक्त कर, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर और रोजगार परक अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने से अन्य अपेक्षित क्षेत्रों में एक सुनियोजित प्लानिंग के साथ पूरी दृढ़ता से कदम ताल करने की जरूरत है। अपने घरेलू बाजार को इतनी मजबूत बना लिया जाए कि उत्पाद खपाने के लिए दूसरे देशों की निर्भरता कम से कम हो। तो जाहिर है, राष्ट्र को सुपर पावर बनाने की भावना के मद्देनजर पूरी दृढ़ता से मजबूत कदम बढ़ाने से न केवल ट्रंप के टैरिफ का बुलबुला फट जाएगा, अपितु अगले कुछ वर्षों में भारत सर्वशक्तिमान बन जाएगा। इसके लिए सरकार को अहम नीतिगत फैसले लेने ही होंगे। सरकार के साथ साथ देशवासियों को भी मजबूत इच्छा शक्ति दिखानी होगी। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।